से है, नाम से है, नाम को भजने से है, नाम को सुमरने से है। क्योंकि संसार के अंदर सब कुछ प्राप्त हो जाता है। कहा भी है कि तात मिले पूरी मात मिले, सुत भ्रात मिले, युक्ति सुखदाई, राज मिले सब साज मिले, मन वांछित फल पाई, लोक मिले सुरलोक मिले, ईश्वर वेंकुट जाए, सुंदर और सभी मिले, संत समागम है दुर्लभ भाई। कि संतों का समागम बड़ी मुश्किल से मिलता है, बड़े भाग से मिलता है। पहले हमारे जो महाराज जी हैं सतपाल दास जी, उन्होंने कहा भी था कि मात पिता मिल जाएंगे लग 84 के मायू। क्योंकि जिस योनि में भी जीव जाता है उसके मात पिता जरूर होते हैं, परंतु संतों का समागम सत्संग वो केवल मानुष चोले में प्राप्त होता है। तो इसलिए इस चोले को अगर सार्थक करना है तो वो गुरु की शरण में होकर के होता है। इसे बेकार नहीं जान देना। अगर बेकार चलेगा, जिस हम 84 लाख योनि कहने 84 का चक्कर फिर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए 84 का चक्कर कितने दिनों में लगेगा वो तो सतगुरु महाराज को पता है या आप लोगों को पता है। तो इसलिए हमें उन संतों की बात याद रखनी चाहिए जिन्होंने अपने पूरा जीवन इसी के लिए लगा दिया, आप लोगों के लिए लगा दिया। उन्होंने इतनी मेहनत की है, इतनी मेहनत की है, उन्होंने अपना अनुभव दिया है और उन्होंने अपना अनुभव करके हम जैसे अज्ञानियों तक पहुंचाया है। तो इसलिए हम सदा उनके ऋणी रहेंगे। ये ऋण हम कैसे उतार सकते हैं सतगुरु महाराज का? क्योंकि अगर वास्तव में हम गुरु महाराज के नाम से जुड़ जाते हैं, धीरे धीरे जब सुमरन करते हैं, भजन करते हैं, कुछ सेवा करते हैं, कुछ दान करते हैं, तो ये धीरे धीरे कुछ कम हो जाता है। परंतु ये बोझ हमारे ऊपर बने ही रहता है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि कोकड़म कोकड़ा कितना बोझ, और भाई एक पड़ी तार ले फिर 100 मण बोझ। वो 100 मण का 100 मण रहे, एक पड़ी तार के भी 100 मण का 100 मण ही रहेगा। तो इसलिए अगर आप गुरु महाराज की शरण में लग जाते हैं, सत्संग से प्रीत लगा लेते हैं, तो ये समझिए आपका वो कर्म कटता चले जाएगा। क्योंकि प्रलब्ध और क्रियामान संचयी, जो प्रलब्ध का भोग हम भोग रहे हैं क्रियामान में, तो इसे हमें सही करना है। वो जमा तो जी भी होगा जब हम क्रियामान में सही करेंगे। क्योंकि प्रलब्ध क्रियामान और संचयी, भूतकाल वर्तमान और भविष्य। भूतकाल बीत चुका है, फिलहाल समय वर्तमान है। जितने भी संत हुए हैं, जितने भी ग्रंथ पंथ हुए हैं, उन्होंने सबने कहा कि वर्तमान को सुधार लो। जितने भी बुद्धिजीवी हैं उन्होंने कहा कि वर्तमान को सुधार लो। ये भविष्य जो आपका है ये वर्तमान पर टिका हुआ है। अगर वर्तमान ही आपने खो दिया तो भविष्य तो ऑटोमेटिक खो जाएगा। क्योंकि अर्ध धर्म ग्रंथ दुनिया की बात बतावे 3, अर्ध धर्म ग्रंथ दुनिया की बात बतावे 3, ध्यान धनी सुमरन तन सेवा में लीन। संत महापुरुष बात को बता रहे हमें कि आप क्या बात कैसे चल रही, बात ही करते रहियो। फिर बात सत्संग में बैठ के इधर उधर की बात नहीं करना, फुर्सत नहीं करनी चाहिए। सत्संग को सुनना चाहिए, विचार को लेना चाहिए। और विचार जब हमारे अंदर आएगा सत्संग का, तो तभी हमारी बुद्धि पलटेगी। और जब हमारी बुद्धि पलटेगी, बुद्धि में प्रकाश होगा, ज्ञान होगा। क्योंकि हम उसे विचार को त्यागना है जो हम आदि से ही उसके आदि बने हुए हैं, आडंबर में फंसे हुए हैं, इधर उधर भटक रहे थे। तो उस विचार को हमें बदलना है। जो गंदा विचार है, गंदे विचार रूपी हमारे अंदर भरी हुई है, उस कचरे को हमें निकालना है। अगर हम सत्संग में आकर भी उसी कचरे में उस कचरे को अपने अंदर रखे रहे ना, फिर हमारा बदलाव नहीं होने। एक कुम्हार था, वो कुम्हार जो था उन्होंने गारा तैयार कर रखा था बर्तन बनाने के लिए, और चाक पर चढ़ा रखा था। तो उसकी घरवाली आई
पति देव कहा क्या बना रहे? कहने लगे जी मैं तो चिलम बनाऊ था। ना चिलम ना बनावे अखोर चिलम में तो आग रखी जाएगी। आग जो है उसका गुण जो होता है वो फूकने का होता है। वही सभी फूकेगी अपने आप को तो फूकी पकाई है। अखोर क्या बनाओ? सुराई बनाओ, घड़ा बनाओ, उसमें जल रखे जाएगा। जल जो है वो शीतल होता है, वो घड़े को भी शीतल करेगा और जो उसे पिएगा उसे भी शीतल करेगा, उसकी आत्मा में भी ठंडक पहुंचाएगा, उसके मन को भी शांत करेगा। तो उसका विचार बदल गया और विचार बदलने पे उसने घड़ा बना दिया। तो इसलिए हमें विचार ही तो बदलना है। यहाँ नानक साहब ने कहा कि भक्ति का क्या पाना, इत्थे बढ़ के इत्थे लाना, कि हमें गलत रास्ते से अपना विचार हटा कर सही रास्ते में लाना। यही सत्संग सिखाता है, गुरु सिखाता है, नाम सिखाता है। अब हम सारी दुनिया को तो बदल नहीं सकते, कम से कम अपने को तो बदल लें। एक राजा था, अब राजा जो था उसकी आंखों में कुछ गड़बड़ थी, उसे गड़बड़ महसूस हो रही थी जबकि सही थी। अब उन्होंने डॉक्टर बुलाए, विशेषज्ञ जो डॉक्टर थे आंखों के वो बुलाए उन्होंने, और जब बुलाए तो डॉक्टर ने आंख चेक करी तो सही पाई गई, परंतु थोड़ा सा दोष था उसमें। डॉक्टर ने कहा राजा साहब आपकी तो आंख ठीक है, अब फिर भाई मुझे क्यों गलत लग रही? अब गलत आपको महसूस कर रहे हैं। एक काम करो आप जो आपका राज्य है ना उसे हरा भरा कर दो, उसे हरे रंग से सारे को पुतवा दो। तो उसने यूं ही काम शुरू कर दिया। अब जैसे हमारे संचालक जी हैं, उसने विचार लगा यार इतना पैसा वेस्ट करेगा, खर्च करेगा, बेकार जाएगा, जनता के काम आवेगा। राजा के पास गया, राजा को कहने लगे राजा साहब क्यों आप क्या कर रहे? कहने लगे भाई डॉक्टर आए थे, आंखों ने चेक करी, उन्होंने कमी तो कुछ पाई नहीं, परंतु उन्होंने ये बताया कि सारे इस राज्य को जो है अपने को हरे रंग से पुतवा दो। कहने लगे इसे सारे रंग, इससे सारे राज्यों को हरे रंग से पुतवाने की क्या जरूरत है? और क्या, अगर बस आप अपनी आंखों पर हरा चश्मा लगा लो, आपको हराई दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए हमें अपने को बदलना है, अपने विचार को बदलना है। अगर हम बदल गए तो हमें दिखेगा कि भाई सब कुछ बदल रहा। अगर हम ही नहीं बदले, चाहे सारे बदल जाओ, फिर ठीक नहीं रहने। तो इसलिए विचार को अपने को बदलना है, अपने को समझना, अपने को जानना है। क्योंकि जो गुरु महाराज ने हमें रास्ता बताया भाई गलत खान पान का, गलत विचार का, क्योंकि गलत खान पान से हमारे ऊपर बड़ा इफेक्ट होता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। इसलिए आहार शुद्ध तो तत्व शुद्ध, और तत्व शुद्ध तो सब शुद्ध। अगर हमारा आहार शुद्ध है तो हमारे पंच भौतिक शरीर के अंदर जो भी रक्त बढ़ता है उससे गुणा का समावेश होता है। तो इसलिए अपना खान पान शुद्ध करना जरूरी है। गुरु महाराज ने सबसे पहले खान पान को शुद्ध कराया है। तो इसलिए सबसे पहले अपने खान पान को शुद्ध करना है, अपने विचार को बदलना है। सत्संग की जो मर्यादा है, सत्संग की जो गरिमा है, जो सतगुरु महाराज ने मर्यादा बताई, उस मर्यादा में रहकर अगर हम उसका अनुसरण करते हैं तो ये समझिए कि उसमें बदलाव जरूर आएगा। अगर हमने वचन को ही नहीं मानना, क्योंकि सत्संगी देखे हैं, हम उन्हें सत्संगी तो कह नहीं सकते हैं। कोई तो तागे वाले पे जा रहा, कोई भेंट पूजा वाला पे भी जा रहा। अगर किसी ने बता दिया भाई वो चाहे 100 किलोमीटर दूर है कि वहां से इतना बढ़िया मौलवी है कि वो तागा देगा, बस आपको आपके सारे क्लेश दूर होते चले जाएंगे। ये आपके मन का, दिल का वहम है। कोई किसी को नहीं बदल सकता, कोई किसी के क्लेश नहीं काट सकता। आप अगर तागा लिया हो गया और आपने वो कर्म करेंगे, आपका क्लेश कैसे कट जाएगा? कट जाएगा क्या? क्योंकि तागे तो आप कपड़े पहन ही रहे।
तो इसलिए विचार हमें उन संत महापुरुषों का लेना है जिन्होंने अपनी रात दिन मेहनत करके यहाँ तक पहुंचाया है, उसका जो है आनंद लेना है। अभी वाणी चल रही थी, सबद रे तेरी बिरले ने परख करी, किसी बिरले ने परख करी। क्योंकि आए चले गए संत तो बहुत आए चले गए, उन्होंने वो ज्ञान की पोटली अपने तक सीमित रखी। सतगुरु स्वामी समनदास जी ने इतना अथक प्रयास करके 100 वर्ष तक आप समाज की सेवा की है। टेंट के नीचे उन्होंने बैठ करके जो है रात दिन मेहनत करके वो जो हमें दिया है उसे हमें संभालना है, उसे हमें संभालना है। अगर वो हमारे पास संभाला नहीं तो आप कभी भी नहीं संभाल लेंगे, कभी भी। आगे संत महापुरुष उन्होंने तैयार किए हैं, दिए हैं आप लोगों को, आपके बीच में छोड़े हैं। तो जो संत महापुरुष आपको समझा रहे, उनका भी दायित्व बनता है कि वो सही मार्ग दें, सही दिशा दें। जो सही दिशा देगा तो वो गुरु का लाल है, और आप उसके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। जो वैसे ही भरमा रहे ना तो वैसे ही रह जाएंगे फिर। तो इसलिए गुरु प्रेमियों, शब्द तेरी किसी बिरले ने परख करी, शब्दों मारे मर गए, शब्दों छोड़े राज, जिन जिन शब्द पिछाड़िया उनके सरगे काज। तो उनके काज करते हैं आप लोग हैं। आप लोगों को गुरु महाराज ने शब्द दिया है, नाम दिया है। अगर आप नाम का सुमरण करेंगे, भजन करेंगे, उसकी परख करेंगे तो आप कभी भटक नहीं सकते। और जो वैसे ही तो भटके ही भटकेगा, उसे तो भटकना ही भटकना है। आज यहाँ है, कल को कहीं और है, परसों को कहीं और है। उसकी भटकनी कभी होने की, उसकी तृष्णा कभी खत्म होने की, उसका मन शांत कभी होने का ही नहीं। उसे बुद्धि में उसके ज्ञान विचार रहने का ही नहीं। क्यों? जब हमने ताला लगा रखा, कौन बढ़ जाएगा फिर उसमें? या तो ताला तोड़ना पड़ेगा उसका, जब जाकर उसमें बढ़ सके। इसलिए वो जो ताला लगा रखा है ना, उसे तोड़ना, वो भ्रम का, अंधकार का, उस भ्रम को के ताले को तोड़ना है। क्यों? आपके अंदर भी बहुत ट्यूब पर लाइट लगा रखी गुरु महाराज ने, जैसे जड़ ली ना ट्यूब, कितना चांदना हो रहा, सब दिख रहे, अरे एक गायब हो जाए, बंद हो जा तो कुछ नहीं दिखाई देने का। तो इसलिए आपके अंदर भी गुरु महाराज ने बड़ी बड़ी ट्यूब लगा रखी, कई हजार वाट की है, तो 100-200 की होगी। आपके अंदर तो कई हजार की ट्यूब लगी हुई है। परंतु जब तक ज्ञान का स्विच ऑन नहीं होने का, वो ट्यूब नहीं जलने की। लाइट भी आ रही है, बल्ब भी लगे हुए हैं, और स्विच ऑन है, ऑफ है, तो कैसे लाइट आएगी? लाइट नहीं आने की, आपको स्विच ऑन करना पड़ेगा। जब भी आप के अंदर चांदना होगा, प्रकाश होगा सतगुरु महाराज का। सतनाम सतगुरु।